हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको कर्ण के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताऊंगा जो कुछ ही लोग जानते हो सके कि यह बातें आपको अच्छी ना लगे, पर सत्य यही है। और मैं कोशिश करूंगा कि यह सारी बातें आपको स्क्रीन पर शो करूं, ताकि बाद में कोई ऐसा ना बोल सके कि ये झूठ है, क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने मूल ग्रंथों द्वारा सीधे आपको बताऊंगा, ताकि आप तक सारी जानकारी सच पहुँचे। अगर जिसने भी महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कभी नहीं किया हो और अगर वो कहे कि तुम झूठ फैला रहे हो, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि पहले महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करें। सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि क्या कर्ण को सूत जाति होने के कारण उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता था, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीरियल्स में यह दिखाया जाता है कि कर्ण सूतपुत्र था, इसलिए गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गुरु द्रोण ने शुरुआती समय में कर्ण को शिक्षा दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि गुरु द्रोण से बहुत से राजा के पुत्र शिक्षा लेते थे, जिनमें से एक राधेय था। और आगे लिखा है कि कर्ण हमेशा पार्थ से घृणा करता था और उससे श्रेष्ठ बनना चाहता था, और दुर्योधन के सपोर्ट से हमेशा पांडवों को नीचा दिखाता था। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वह गलत है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप महाभारत पढ़ें, क्योंकि बोरी, केएमजी और गीता प्रेस में तो ऐसा ही लिखा है कि कर्ण ने गुरु द्रोण से शिक्षा लिया था। पर जब ब्रह्मशीर की शिक्षा देने की बात आई तो सिर्फ उन्होंने अर्जुन को उस योग्य समझा, क्योंकि गुरुकुल में जितनी भी परीक्षाएं गुरु द्रोण द्वारा ली गई थी उन सब में हमेशा अर्जुन ही उत्तीर्ण होते थे। और उन्होंने अश्वत्थामा को पुत्र मोहवश उन्हें ब्रह्मशीर की शिक्षा दिए, जो कि ये डिसीजन उनका गलत था। और अंत में अश्वत्थामा ने बिना कुछ सोचे समझे ही अर्जुन पर ब्रह्मशीर का प्रयोग कर दिया था। गुरु द्रोण ने सिर्फ 2 लोगों को ब्रह्मशीर की शिक्षा दी है। इससे कर्ण को बुरा लग गया और वे झूठ का सहारा लेकर गुरु परशुराम जी से शिक्षा लेने चले गए, क्योंकि कोई भी प्रलयनकारी अस्त्र किसी को भी ऐसे ही नहीं दिया जाता था। तभी शिव जी ने भी अर्जुन को पाशुपतास्त्र देने से पहले बहुत कठिन परीक्षा लिए थे, और कर्ण को परशुराम जी ने भी ब्रह्मशीर की शिक्षा नहीं दिए थे। और दूसरी बात यह है कि ना ही कर्ण को रणभूमि में अर्जुन से युद्ध करने से इसलिए रोका गया था क्योंकि वह राजकुमार की प्रतियोगिता थी और कर्ण राजकुमार नहीं थे, इसलिए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कर्ण सूत जाति के थे, इसलिए उन्हें रंगभूमि में प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। और तीसरा यह है कि द्रौपदी ने कभी भी कर्ण को यह नहीं कहा कि मैं सूतपुत्र से कभी शादी नहीं करूंगी। पर बोरी क्रिटिकल एडिशन, जो कई वर्षों की रिसर्च द्वारा बनाई गई अभी तक की सबसे विश्वसनीय बुक है, और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत शुरू होते समय भी वे ये लिखते हैं कि यह इसका बेसिक सोर्स बोरी क्रिटिकल एडिशन है, लेकिन उन्होंने इसमें गलत दिखाया। बोरी के अनुसार यह है कि कर्ण धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। अब आप बोलेंगे कि उसमें तो क्षत्रिय लिखा है, कर्ण तो सूत था। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन समय में 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्ण के पिता अधिरथ एक राजकुमार थे, जिन्हें अंग देश से हाथ धोना पड़ गया था। फिर उन्होंने धृतराज से मदद मांगी थी। फिर धृतराज ने उन्हें अपना सारथी बनाया। जिनके पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण हो, जैसे अधिरथ के पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण रही होगी, इसलिए अधिरथ को सूत कहकर पुकारा जाता है। और कर्ण उनके पुत्र थे, इसलिए उन्हें सूतपुत्र कहा जाता है। जैसे कुंती पुत्र या पांडु पुत्र कहकर अर्जुन को पुकारा जाता है, पर वे क्षत्रिय थे, वैसे ही कर्ण को सूतपुत्र कहकर पुकारा जाता है, पर वे क्षत्रिय थे। और बोरी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं सूतपुत्र से शादी नहीं करूंगी। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं होता कि वह कर्ण था, तो स्वयंवर खत्म होने के बाद अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ कर्ण मौजूद था। और आपने ज़्यादातर यह सुना होगा कि भीष्म पितामह ने कर्ण को युद्ध करने से इसलिए मना कर दिए थे क्योंकि कर्ण सूतपुत्र थे, जबकि असलियत में भीष्म पितामह ने कर्ण को रथी कह दिए थे एक बार। इस पर कर्ण ने कहा था कि जब तक भीष्म पितामह सेना नायक रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी तक आपको यही मालूम होगा कि भीम के विष पिलाने में कर्ण का कोई हाथ नहीं था, पर सच्चाई यह है कि कर्ण भीम और अर्जुन से बहुत घृणा रखता था। इस बात का वर्णन हमें जब मिलता है जब भीम को दुर्योधन ने पहली बार जहर दिए थे। उस समय कर्ण का नाम नहीं आता, पर उसी घटना के बाद हमें महाभारत में इसी तरह की घटना मिलती है, जहां धर्मात्मा विदुर बताते हैं कि भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया था। युधिष्ठिर ने
इसका समाचार पांडवों को दे दिया था, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया था। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरता देख उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की। जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुवल कुमार शकुनी नाना उपायों से पांडवों को प्राण लेने की चेष्टा करने लगे, क्योंकि दुर्योधन भीम को अति बलवान और धनंजय को विद्या में निपुण देखकर अपार संताप में जलने लगता था। कर्ण और दुर्योधन की इसी घृणा के कारण ही तो युद्ध हुआ। मैं आपको एक और बार बताता हूँ। जब द्रौपदी को सभा में बुलाया गया था तब कर्ण बहुत ज़्यादा खुश थे, और महाभारत में ऐसा वर्णित है कि जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था उस समय कर्ण, शकुनी और दुर्योधन छोड़कर वहाँ उपस्थित सभी अन्य दुखी थे। और जब विकर्ण ने सभा में विरोध किया उसमें कर्ण ने जो विकर्ण से कहा उसे सुनो। विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती है। जैसे अरणि से उत्पन्न हुए अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होते हैं उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही बल का नाश करता है, पशु घास को ही चरते हैं फिर उसी में पैर रख देते हैं, उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। इसमें कर्ण का कहना है कि तुम हमारा ही साथ दो, भले ही हम कुछ भी करें। और कर्ण ने ही सबसे पहले कहा था कि तुम पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। फिर वेदव्यास जी बताते हैं कि कर्ण की यह बात सुन समस्त पांडवों ने अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। राजन, दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का बलपूर्वक वस्त्र पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। यह सारी जानकारी आपको सभा पर्व में मिल जाएगी और ये सब बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब कर्ण से देवराज इंद्र ने कवच कुंडल दान में मांगे तब कर्ण ने क्या कहा वो सुनिए। मैं आपको पहले ही पहचान गया था। मैं आपको कोई वस्तु दूं और उसके बदले में मुझे कुछ ना मिले, यह उचित नहीं है। आप साक्षात देवराज हैं, आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए। आप अनेकों अन्य जीवों के स्वामी और उनकी रचना करने वाले हैं। देवेश्वर, यदि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूंगा तो शत्रुओं के लिए बाध्य हो जाऊंगा और आपकी भी हंसी होगी, इसलिए इसके बदले में मुझे कुछ दे दो। तब कर्ण ने अपने मुंह से अमोघ शक्ति इंद्रदेव से मांगे थे। फिर इंद्रदेव ने कवच कुंडल लेकर शक्ति कर्ण को दे दी और कहा कि इससे तुम सिर्फ एक ही शत्रु का वध कर सकते हो। इस पर कर्ण ने कहा कि मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूँ जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। तो यहाँ पर वह अर्जुन को मारना चाहता था, पर कर्ण घटोत्कच का भी सामना नहीं कर सका, जिसके कारण उसे वह शक्ति घटोत्कच पर ही छोड़नी पड़ी। अब हम गंधर्व युद्ध की बात करते हैं, जहाँ कर्ण को अपनी जान बचाने के लिए विकर्ण के रथ पर चढ़ना पड़ा था और घोड़ों को जोर जोर से हाँक कर दुर्योधन को अकेला छोड़ वहाँ से भाग गए। अब हम बात करेंगे क्या अर्जुन ने कर्ण को निहत्था मारा था, और यह प्रसंग मैं आपको बोरी से पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचे। मैं आपको पूरे युद्ध के बारे में नहीं बताऊंगा, पर जब कर्ण के रथ का पहिया ज़मीन में धंस गया था उसके बाद जो हुआ था मैं आपको वह बता दूंगा। उसके बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर कर आप पढ़ सकते हो। उस समय कर्ण ने अर्जुन को थोड़ी देर युद्ध रोकने को कहा, पर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध रोकने से मना कर दिया, जिससे कर्ण भी समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर अर्जुन ने उसे अपने अस्त्रों द्वारा ही काट दिया। फिर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करा, जिसे कर्ण ने वरुणास्त्र की मदद से बीच में ही काट डाला। फिर कर्ण ने आकाश को काले घनघोर बादलों द्वारा ढक दिया। इससे अर्जुन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वाव्यास्त्र की मदद से उन्होंने सारे बादलों को साफ कर दिया। फिर कर्ण के देखते देखते ही अर्जुन ने कर्ण की ध्वजा उड़ा दी। ध्वजा गिरते ही वहाँ उपस्थित सभी कौरवों का आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। फिर कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने आंजलिक बाण निकाला, जो कि इंद्र के वज्र के समान था, और इस बाण में इतनी क्षमता थी कि ये दुश्मन के आंतरिक अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। यह अस्त्र एकदम सीधा जाता था और इसकी गति बहुत तीव्र थी।
और इस बाण को देखकर वहाँ उपस्थित कई वीर डर गए थे। फिर उन्होंने उस अस्त्र को मंत्र पढ़कर गांडीव पर चढ़ाया। फिर अर्जुन बोले, अगर मैंने हमेशा बड़ों का सम्मान करा हो, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला हूँ, तो इस अस्त्र से कर्ण का वध हो जाए। फिर अर्जुन ने उसे कर्ण पर छोड़ दिया। सूर्य के समान उस तेजस्वी बाण ने कर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण लड़ते लड़ते ही मरे थे। बस फर्क इतना था कि कर्ण नीचे थे और अर्जुन ऊपर। और अर्जुन तो यह भी चाहते थे कि कर्ण रथ पर चढ़ जाए, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें अभिमन्यु वध और द्रौपदी चीरहरण की बात बताई, इसलिए अर्जुन ने कर्ण को नीचे ही मार दिया। पर कर्ण निशस्त्र नहीं थे, उनके हाथ में धनुष था, पर वह अंजलिक नामक उस अस्त्र का सामना ना कर सके। और आपको यही मालूम होगा कि कर्ण को किसी ने जीवन दान नहीं दिया, लेकिन कर्ण को भीम, सात्यकी और युधिष्ठिर ने भी जीवन दान दिया था। लेकिन युधिष्ठिर का कर्ण को जीवन दान देने वाली बात बोरी में नहीं है, यह सिर्फ गीता प्रेस में मिलती है, लेकिन सात्यकी और भीम का वर्णन सारी जगह है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। धन्यवाद।